बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा की एक लिबास के बारे में, जो लिबास आप रदियल्लाहु अन्हा के लिए जन्नत से आया था। वो लिबास क्यों और कैसे आप रदियल्लाहु अन्हा के लिए आया था, तो इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ फरमा थे कि यहूदियों की कुछ औरतें आई और आकर कहने लगी, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारी शादी है, अगर आप अपनी बेटी को हमारे घर में भेजेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, बहुत फख्र महसूस होगा। दरअसल उन औरतों का मकसद हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा को अपने घर बुलाकर नीचा दिखाना था। वो यहूदियों की औरतें थी, उनके पास बहुत खूबसूरत लिबास थे और शादी में पहनने के लिए मन मोह लेने वाले कपड़े थे। वो जानती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी के पास पहनने के लिए अच्छा लिबास नहीं है। इन औरतों का मकसद था, जब प्यारे नबी की बेटी हमारे घर में आएगी, अच्छा लिबास तो नहीं पहना होगा, तो इस तरह से हम उनको बेइज्जती करेंगे, उनको नीचा दिखाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत कबूल कर लिया और ये भी जान गए कि वो क्यों दावत दे रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने उनसे वादा किया कि वो अपनी बेटी को उनकी शादी पर जरूर भेजेंगे। खातूने जन्नत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा पास बैठकर एक गुफ्तगू सुन रही थी। जैसे ही आज़ान का वक्त आई तो माँ फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा खड़ी हो गई और जय नमाज बिछाकर नमाज अदा करने के लिए तैयारी करने लगी। जैसे ही उन्होंने नमाज अदा की तो वो अल्लाह ताला से दुआ करने लगी, या परवरदिगार, मुझे लिबास की कोई जरूरत नहीं, कोई शौक नहीं, मैं जैसी हूँ खुश हूँ, लेकिन वो लोग मेरी बाबा जान को और आपके प्यारे हबीब को नीचा दिखाना चाहते हैं। बीबी फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा ने दुआ की, या रब्बुल आलमीन, अपनी रहमत इस तरह कर दे कि मुझे शर्मिंदगी महसूस ना हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जानते थे कि उनकी बेटी क्या दुआ कर रही है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये भी इल्म था कि वो यहूदी औरतें किस मकसद के लिए आई थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हर बात की इल्म थी। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस वक्त खामोश रहे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाकर कहा कि जिब्राइल, जन्नत में जाओ और वहां से एक लिबास लेकर मेरे महबूब के घर में चले जाओ और उनके प्यारे बेटी को देकर आओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत से लिबास लिया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आई और आकर इजाजत मांगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं अंदर आना चाहता हूँ। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जिब्रील, अंदर आ जाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वो लिबास आप अलैहिस्सलाम को अता किया और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अपने प्यारे बेटी को कहे कि वो ये लिबास ज़ेबतन करके यहूदियों की बेटी की दावत में शिरकत करे। उधर यहूदियों की औरतों ने अपनी शादी में बड़ा अच्छा लिबास पहन रखा था। वो अपने गुरूर और तकब्बुर में थी। हर औरत ने एक से बढ़कर एक लिबास पहन रखा था और बीबी फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा के इंतजार में थी कि वो तशरीफ लाए
तो वो उनको नीचा दिखाए। चुनांचे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दावत में जाने के लिए तैयार हो गई। उधर यहूदियों की औरतें ज़ेवरात और सुंदर कपड़े पहने हुई थी, क्योंकि वह लोग जानते थे कि बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास ना तो अच्छा लिबास है और ना ही ज़ेवरात थे। वो तो अपने पुराने पैबंद लगे हुए लिबास में शादी में शरीक होगी तो सबकी निगाहों में शर्मिंदगी महसूस करेंगी। उधर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कनीज़े खास के लिए हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के जरिए जन्नत के ऐसे लिबास और ऐसे ज़ेवरात भेजे जिनकी मिसल दुनिया में ना थी। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को वो ज़ेवरात पहनाए गए और जन्नती लिबास पहनाया गया। माँ फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा अपने जुलूस लेकर उस शादी के लिए रवाना हो गई। कुछ हूरें दाएं जानिब, कुछ हूरें बाएं जानिब थी, कुछ आगे और कुछ पीछे भी थी। इस शान से कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा की सवारी यहूदी के मकान पर जब पहुंची तो यहूदी का मकान आपके नूर से रोशन हो गया और ऐसे खुशबू फैली कि दूर दूर तक महसूस होने लगी। ए शान और शौकत और इज्जत देखकर तमाम यहूदी औरतें बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद सबको होश आया, मगर दुल्हन को होश ना आया। लाख कोशिशें की मगर सब बेकार साबित हुई। देखा गया तो मालूम हुआ कि रूह जिस्म से निकल चुकी है। आनन फानन में शादी का मकाम मातम कदा बन गया। हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ये देखकर बहुत फिक्र हुई और फरमाने लगे, इत्मीनान रखे, अभी इसको होश आ जाएगा। इसके बाद आप रदियल्लाहु अन्हा ने 2 रकात नमाज अदा की और दुआ के लिए हाथ उठाए और कहने लगी, ए मेरे अल्लाह, मैं बिन्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। ए मेरे अल्लाह, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। तमाम लोग यही कहेंगे कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा के आते ही दुल्हन फौत हो गई। खानाए शादी खानाए गम में बदल गया। कुछ देर न गुजरी थी कि आप रदियल्लाहु अन्हा की दुआ कबूल हो गई और दुल्हन कलमा शहादत पढ़ती हुई उठकर बैठ गई और कहने लगी, मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह एक है, ना उसका कोई शरीक है, ना उसका कोई हमसर है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनकी दुख्तर है। आप रदियल्लाहु अन्हा ने मुझको मजहब इस्लाम की तालीम फरमाई और इसी तरह से वो यहूदी लड़की सच्चे दिल से मुसलमान हो गई। सब औरतों की नजरें बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिबास पर थी। दुल्हन को सबने छोड़ दिया और बीबी फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा की खूबसूरत लिबास में खो गई। ऐसा लिबास जो उनके सोचो ख्याल में भी ना था। वो औरतें आप रदियल्लाहु अन्हा के पास आकर कहने लगी, ए फातिमा, इतना खूबसूरत लिबास आपने कहाँ से लिया? खातूने जन्नत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने बोली कि मैंने अपने अब्बू जान से लिया है। औरतें बोली, तुम्हारे अब्बू जान ने इतना खूबसूरत लिबास कहाँ से लिया है? माँ फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बोली कि मेरे अब्बू जान को ये लिबास हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम देकर गए हैं। औरतें बोली, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ये लिबास किसने दिया? तो बीबी फातिमा ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये लिबास अता किया और ये लिबास जन्नत से मेरे लिए भिजवाया गया है। वो औरतें हाथ लगा लगा कर पकड़ पकड़ कर वो लिबास देखने लगी कि इतनी खूबसूरत लिबास, कि इस तरह के लिबास तो बाजार में कभी बिकने के लिए नहीं आया। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा का एजाज देखकर तमाम यहूदी मर्द और औरत मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह।
دوستو، اے ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان۔ یہودیوں نے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہا کو گھر سے رخصت کیا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے گھر میں آ کر سارا ماجرا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنایا۔ اے سن کر آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا پروردگار تو پنجتن پاک کے صدقے ہم لوگوں کو نازا کی سختیوں سے بچا اور ہمیں قبر کی عذاب سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشنز کلک کیجیے۔ جزاک اللہ خیرن۔